आपको 8 नवंबर 2016 तो याद ही होगा, लेकिन अब हम 19 मई 2023 की तारीख भी याद रखेंगे। वो इसलिए क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया। हालांकि ये लीगल टेंडर में बना रहेगा। वैसे आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ महीने पहले से ही 2000 का नोट धीरे धीरे गायब हो चुका था। अब ऐसे में लोगों के पास 2000 के नोट हो या ना हो, लेकिन उसे लेकर सवाल बहुत हैं कि आखिर जो सरकार 2016 में पूरे तामझाम के साथ डेमोनेटाइजेशन के नाम पर 2000 के नए नोट लेकर आई थी, उससे अब देश की करेंसी को क्या नुकसान हो रहा है? क्या इसके पीछे सरकार की कोई चाल है? क्या 2000 का नोट लाना मोदी सरकार की बहुत बड़ी गलती थी? क्या फिर से 2016 की नोटबंदी की तरह आम लोगों को परेशान होना पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अब आप बस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने अचानक 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा कर दी। आरबीआई ने कहा कि लोग 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोटों को खातों में जमा कराएं या बैंकों में जाकर बदल लें। बैंकों के अलावा लोग आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी 2000 रुपए के नोट बदल सकते हैं। इसके अलावा लोग केवाईसी और अन्य जरूरी मानदंडों के बाद बैंक खातों में भी यह नोट बिना किसी रुकावट के जमा करा सकेंगे। हालांकि आदेश में यह नहीं स्पष्ट किया गया है कि वह कितने रुपए अपने खाते में जमा कर सकेगा। सरकार का कहना है कि जब देश में काला धन बढ़ जाता है और आर्थिक रूप से देश को नुकसान होने लगता है, तो सरकार पुराने नोट बंद कर देती है। जिससे होता यह है कि जिसके पास भी ज्यादा मात्रा में काला धन होगा, वो बैंक में जाकर अपना धन नहीं बदलवा पाएगा, जिससे कि वो काला धन खुद ही समाप्त हो जाएगा। काला धन समाप्त होते ही देश में भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का एक कारण काला धन भी है। आरबीआई ने कहा कि 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर तक वैध रहेंगे। हालांकि आरबीआई ने यह नहीं बताया कि अगर लोग 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट नहीं जमा कर पाते हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? क्या ऐसी स्थिति में नोट को बैंकों में एक्सचेंज या डिपॉजिट नहीं किया जा सकेगा? इसके अलावा सूत्रों ने कहा कि समय सीमा के बाद लोगों के पास 2000 रुपए के नोट मिलने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इससे पहले सरकार ने 500 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोटों को जमा करने की समय सीमा खत्म होने के बाद इन नोटों को रखना अपराध बना दिया था। आरबीआई के इस ऐलान के बाद इसकी तुलना नवंबर 2016 की नोटबंदी से भी की जा रही है। हालांकि आरबीआई का कहना है कि 2013-14 में ऐसा ही किया गया था। तब आरबीआई ने 2005 से पहले छपे नोटों को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया था, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से बड़े नोट को बंद किया गया है। इससे पहले भी कई बार बड़े नोटों को बंद किया जा चुका है। देश में पहली नोटबंदी साल 1946 में हुई थी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, ये नोटबंदी ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान की गई थी। भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल सर आर्चीबाल्ड वेवेल ने 12 जनवरी 1946 में हाई करेंसी वाले बैंक नोट डिमोनेटाइज करने को लेकर अध्यादेश प्रस्तावित किया था। इसके 13 दिन बाद यानी 26 जनवरी रात 12 बजे के बाद से ब्रिटिश काल में जारी 500 रुपए, 1000 रुपए और 10,000 रुपए के हाई करेंसी के नोट प्रचलन से बाहर हो गए थे। आजादी से पहले 100 रुपए से ऊपर के नोटों पर प्रतिबंध लगाया गया था। सरकार ने उस वक्त यह फैसला लोगों के पास जमा कालाधन वापस लेने के लिए किया गया था। ऐसा माना जाता है कि उस समय भारत में व्यापारियों ने मित्र देशों को सामान आयात करते हुए भारी संपत्ति जमा की थी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मुनाफे को छुपाते रहे। आरबीआई के मुताबिक 2000 रुपए के नोट धीरे धीरे चलन से बाहर हो रहे थे। 31 मार्च 2018 तक बाजार में 6.73 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट थे, जो कुल नोटों का 37.3% थे। जबकि 31 मार्च 2023 तक बाजार में कुल 3.62 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट थे, जो कुल नोटों का 10.8% ही है। कहा जा रहा है कि 2000 के नोट को काले धन रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में अभी 3.62 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट प्रचलन में है। इसके अलावा एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या 2016 जैसी नोटबंदी की स्थिति देखने को मिलेगी? दोस्तों, नवंबर 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर प्रहार करते हुए अचानक 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट को बंद करने की घोषणा की थी, तो देश में अफरा तफरी मच गई थी। कई महीने तक बैंकों के बाहर नोट बदलने के लिए लाइनें लगी रही थी और आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। विश्लेषक मानते हैं कि इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक असर हुआ।
लेकिन 2000 रुपए के नोटों को प्रचलन से बाहर करने का असर नोटबंदी जैसा नहीं होगा। अर्थव्यवस्था पर कितना असर होगा? सरकार अगर 100 दिनों के भीतर इन सभी नोटों को वापस लेगी तो इसका मतलब ये है कि इस दौरान 10 करोड़ अतिरिक्त ट्रांजैक्शनें होंगी। इसके बैंकों पर बोझ बढ़ेगा और लोगों को बैंक में अतिरिक्त समय लगेगा। 2000 रुपए के नोट को वापस लिए जाने या इसे बंद किए जाने को लेकर पहले भी कई बार कयास लगाए जा चुके थे। इसे बंद करने की मांग भी उठती रही थी और मीडिया रिपोर्टों में भी इसके बाजार से कम होने के बारे में जानकारी आती रही थी। हालांकि विश्लेषक मानते हैं कि भले ही इससे बड़ी आबादी प्रभावित न हो, लेकिन इसका असर विश्वसनीयता पर पड़ सकता है। इसके अलावा ये नोटबंदी होने से अर्थव्यवस्था में कैश की विश्वसनीयता भी कम होगी। लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि अगर 2000 का नोट बंद किया जा सकता है तो 500 का भी बंद किया जा सकता है। कैश का इस्तेमाल भुगतान के लिए किया जाता है, इसमें भी बाधा आ सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से परेशानी में है, असंगठित क्षेत्र पिट रहा है, वो और खराब स्थिति में जा सकता है। नोट में भरोसा कम होने से ट्रांजैक्शन भी कम हो सकते हैं और इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। सरकार ने 2016 में जब नोटबंदी की थी तब कहा था कि इससे ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी और आतंकवाद नक्सलवाद भी जड़ से समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न आतंकवाद खत्म हुआ न नक्सलवाद। आज भी कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बदस्तूर जारी हैं और नक्सली भी मौके पे मौके सुरक्षा बलों को निशाना बनाते ही रहते हैं। रिजर्व बैंक ने मान भी लिया है कि 2016 की नोटबंदी से पहले जितने नोट जारी किए गए थे लगभग उतने बैंकों के पास पहुंच भी गए थे। इस तरह यह भी साफ हो गया कि कई काला धन कहीं पकड़ा गया। सरकार ने तब नोटबंदी का एक और उद्देश्य बताया था, वह था मुद्रा के डिजिटलाइजेशन को बढ़ाना, लेकिन वह मकसद भी पूरा नहीं हुआ। ऑनलाइन पेमेंट जरूर बढ़ा, लेकिन जितनी मुद्राएं बाजार में नोटबंदी से पहले सर्कुलेशन में थी लगभग उसकी 2 गुनी मुद्रा बाद में बाजार से सर्कुलेशन में पहुंच गई। इस तरह सरकार ने नोटबंदी के जो भी फायदे बताए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। शायद इसीलिए इस बार रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट की नोटबंदी की कोई ऐसी वजह नहीं बताई है, लेकिन जो वजह बताई है वह भी लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रही। आरबीआई का कहना है कि इन नोटों की अवधि अब समाप्त हो चुकी है, इसलिए उन्हें वापस लिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वह खुद कहती है कि अब वो नोट चलन में ही नहीं है। सवाल ये है कि जब नोट चलन में ही नहीं है तो वो खराब कैसे हो गए? सरकार नोटबंदी की आड़ में भले राजनीतिक खेल खेल रही हो, लेकिन इससे बहुत बड़ा नुकसान सरकार और रिजर्व बैंक की शाख को हो रहा है। दरअसल 100, 500 या 2000 के नोटों की कीमत उतनी नहीं है, बल्कि रिजर्व बैंक के गवर्नर यह गारंटी देते हैं कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ। सरकार या रिजर्व बैंक की ओर से दी जा रही यह गारंटी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस तरह से इतनी जल्दी नोटबंदी से रिजर्व बैंक की वह गारंटी प्रभावित हो रही है। 2016 में कुछ लोग 500 और 1000 के नोट लोग नहीं बदल पाए। अब वही बात 2000 के नोटों के साथ भी होगी। इससे सरकार और रिजर्व बैंक की शाखा प्रभावित हो रही है। यह न सरकार के लिए अच्छी बात है न रिजर्व बैंक के लिए। रिजर्व बैंक की शाख पर पहले ही आंच आ चुकी है। पहले लोग मानते थे कि सरकारी बैंकों में जो उनका पैसा जमा है वह सुरक्षित है, लेकिन सरकार ने वह सुरक्षा वापस ले ली। बाद में जब बहुत हंगामा हुआ तो उसने 5 लाख रुपए तक की गारंटी की, यानी बैंक में आपका 10 लाख रुपए जमा है और कल को बैंक दिवालिया हो जाए तो सरकार आपका पूरा 10 लाख नहीं देगी, बल्कि सिर्फ 5 लाख के ही मिलेंगे। अब जो बार बार नोटबंदी की जा रही है उससे लोगों को विश्वास सरकार और रिजर्व बैंक दोनों पर ही डगमगा रहा है। आपके इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।